So once again welcome to my YouTube channel guys. So let's start the video. So today's topic is will. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा विल. विल पर हम लोग बात करेंगे. बहुत ही ज्यादा हम लोग इसका फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं. विल का हम कब इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर में. फ्यूचर मीन्स जो हमारा आने वाला है. ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि जो हमारा सैल और विल होते हैं ना, सैल का हम लोग स्पोकन में यूज नहीं करते हैं. केवल हमारा स्पोकन में क्या चलता है? विल. विल का हिंदी में मीन होता है गा गी गी. विल का हिंदी में मीन क्या होता है? गा गी एंड गी. ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? हम वहां जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, इंजॉय करेंगे, समर वैकेशन मनाएंगे. ठीक है, पार्टी करेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे. तो ये जो हमारी फ्यूचर की बातें होती है ना, तो हम वहां पर हम लोग गागी का यूज करते हैं. आप लोग भी जानते होंगे कितना हम लोग गागी का यूज करते हैं. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करने जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो खाऊंगा. गा लास्ट में क्या आना चाहिए? गा गी एंड गे. सो गा गी एंड गे. सो हमारा विल का यूज करेंगे. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस. सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट. ठीक है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आप लोग सब्जेक्ट भी जानते हैं. अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरी इंग्लिश बोलना कैसे सीखे प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए. वहां पर सारी वीडियोस पड़ी हुई है लाइन से. ठीक है, आप लोग उनको सारी को देख डालिए. आपको सब्जेक्ट वर्ब्स ऑब्जेक्ट कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, अगर हमारा ये फार्मूला हो गया, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे. जैसे मैंने कहा हम आइसक्रीम खाएंगे. ठीक है, दूसरा मैंने सेंटेंस यहां लिखा हम बाजार जाएंगे. ठीक है, तीसरा हमने लिखा कि मैं कपड़े खरीदूंगा. ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ भी जिसमें लास्ट में हमारा क्या है? गे गे गा. ठीक है, सो हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये हमको याद करना है. ठीक है, याद नहीं करना है, केवल समझना है. गा गी गी, मैं आम खाऊंगा, मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां एंजॉय करूंगा, हम टूर पर जाएंगे, हम मंदिर देखने जाएंगे. सब में लास्ट में क्या आ रहा? गा गी गे. तो गा गी गे मीन्स विल. ठीक है, हम आइसक्रीम खाएंगे. हम हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? हम की वी. गा गी आए तो क्या लगेगी सब्जेक्ट के बाद? विल. वी विल. खाना की क्या होती? वर्ब हमारा होगी खाना. वी विल ईट नहीं लगाएंगे यहां पर आइसक्रीम के लिए. क्या लगाएंगे? इंजॉय. वी विल इंजॉय आइस. यार ये ठीक, वी विल एंजॉय आइसक्रीम. ठीक, मतलब आइसक्रीम का आनंद लेंगे. इंजॉय लगा दे. ईट देखो ऑकवर्ड लगता है ना. आइसक्रीम कहीं खाई जाती है नहीं ना. आइसक्रीम का क्या किया जाता है? हम लोग इंजॉय करते हैं. ठीक है, ईट भी लगा सकते हो. ठीक है, वो भी सही है, लेकिन हम थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बोलेंगे. वी विल एंजॉय द आइसक्रीम. ठीक है गाइस, हम बाजार जाएंगे. वी विल गो टू द मार्केट. मैं कपड़े खरीदूंगा. आई विल बाय द क्लॉथ्स. ठीक है गाइस, हम बाजार जाएंगे. वी हमारा सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? गागी गे के अकॉर्डिंग हम लोग विल लगाएंगे. तो वी विल. जाना की हमारी वर्ब है ना, जाना. जाना वर्ब हमारी क्या है? जाना. तो यहां पर जाना की क्या होगी? वी विल गो. और कुछ बच गया तो उसको लास्ट में यहां पर स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो लास्ट में बच जाए उसको लिख लेते हैं. ठीक, वी विल गो टू मार्केट. वी विल गो टू मार्केट. ठीक है गाइस, मैं कपड़े खरीदूंगा. लास्ट में क्या आया? गा. तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, जी हाँ ये हमारा विल वाला रूल है. विल में गागी आता है. ये फ्यूचर की बात हो रही है. अभी मैंने खरीदे नहीं है, मैं खरीदूंगा. अब पता नहीं कब खरीदूंगा, कल खरीदूंगा, परसों खरीदूंगा, कब खरीदूंगा. तो फ्यूचर की बात हो गई ना, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? विल. सो आई सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट. आई हमारा मैं सब्जेक्ट हो गया.
उसके बाद क्या लगता है विल, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल। फिर उसके बाद क्या लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदना, यहां पर वर्ब है, खरीदना की क्या होती है बाई, आई विल बाई, कपड़े की क्या होती है क्लॉथ, आई विल बाई क्लॉथ। ठीक है गाइस, अगर ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, अब हम लोग निगेटिव वाले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ठीक है, निगेटिव वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जब हमारा निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक, जैसे निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस निगेटिव में क्या लगेगा, केवल नॉट लग जाए। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक, सो आप लोग ये जाएंगे नहीं जाऊंगा। अब कल ही परसों कभी की तो बात हो रही है, आज की तो बात हो नहीं रही है। फ्यूचर की बात हुई, गा लास्ट में निकला, हमारे माइंड में आया विल। सो सबसे हमने बना स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ गया, हम बना डालेंगे, हम बोल डालेंगे आई विल नॉट गो टू द स्कूल। सो आई सब्जेक्ट क्या है हमारा आई। फिर गागी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल। सो आई विल जाना, उसके बाद अब क्या लगती है वर्ब लगती है, तो आई विल नहीं, अब नहीं आ गया तो उसके बाद क्या लगेगा विल के बाद, विल के बाद नॉट, तो आई विल नॉट। फिर उसके बाद वर्ब, आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं कपड़े नहीं धोऊंगा, आई विल नॉट वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट कुक द फूड। मैं दूध नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट टेक द मिल्क, आई विल नॉट ड्रिंक द मिल्क। मैं पानी नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट ड्रिंक द मिल्क। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड। मैं यह काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, सो जितने भी जिसमें लास्ट में क्या निकलेगा। सो आई होप आप लोग ये अंडरस्टैंड कर गए हो। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, अगर हमारा इंटेरोगेटिव होता है, क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम यह खाओगे, इसमें भी लास्ट में तो गागी की आया, लेकिन इसमें क्या आ गया, क्या आ गया इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव में हमारा क्या हो गया, विल आ जाएगा हमारा आगे। जो हमारी यहाँ पर वर्ब्स लगी होती है उसको हम लोग, मतलब जो इसकी सहायक क्रिया होती है उसको हम लोग आगे ले आते हैं। ठीक है, सो विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि क्या तुम कानपुर जाओगे, मैंने क्या कहा, क्या तुम कानपुर जाओगे। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, लास्ट में क्या है गागी गे, माइंड में क्या आया विल वाला है, फ्यूचर की बात है, तो क्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे विल, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे विल। फिर उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, यू, विल यू जाना के विल यू गो टू कानपुर। फिर उसके बाद हमारा आज, ठीक, विल यू गो टू कानपुर। अब जैसे मैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। और अगर क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव आ जाए, कौन सा इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में उसको क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। फिर उसके बाद सेम यही स्ट्रक्चर रहता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल एक बार आपको ये स्ट्रक्चर को समझना है, सारे रूल्स सारे फार्मूले में यही रहता है। सिंपल के लिए, निगेटिव के लिए ये, इंटेरोगेटिव के लिए एंड क्वेश्चन वर्ड्स के लिए ये रहता है। अब हम बात करेंगे कि वह, जैसे मैंने कहा वह, जैसे मैंने लिखा यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वह कानपुर कब जाएगा। जब बीच में हमारे आ जाए क्या, कब, कहां, ठीक, क्यों, किसे, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्या, क्यों, क्यों। अगर ये बीच में आ जाएं, जैसे यहां पर देखो बीच में आ गया, जब बीच में आएगा तो सबसे पहले इनकी मीनिंग लिख लेते हैं। इनकी मीनिंग क्या होती है, कब की होती है व्हेन। फिर वैसे ही स्ट्रक्चर व्हेन, फिर उसके बाद क्या लगेगी हमारी सहायक क्रिया व्हेन, विल, वह की व्हेन, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की, जाना की वर्ब, व्हेन विल ही गो टू कानपुर, व्हेन विल ही गो टू दिल्ली, व्हेन विल ही गो टू इलाहाबाद। ठीक है, सो क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। क्या तुम कपड़े खरीदोगे, विल यू बाय द क्लोथ्स। क्या तुम
क्या तुम पेड़ पर चढ़ोगे? विल यू क्लाइंब ऑन द ट्री? ठीक है, क्या तुम सेब खाओगे? विल यू ईट द एप्पल? विल यू ईट द एप्पल? सो अगर एक बार आपको स्ट्रक्चर पता हो जाए, इसका विधि कैसे होती है, सिंपल में कैसे हम लोग वर्ब्स को रखते हैं, निगेटिव में हम लोग कैसे वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं सहायक क्रिया के बाद, फिर कैसे सब्जेक्ट को रखते हैं, इंटेरोगेटिव में केवल ऐसे है, केवल क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी मीनिंग लिख देते, फिर सारा ऐसा ही चलता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा रूल्स होता है, जो उसकी मेन क्रिया होती है, उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, जो सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं, ठीक है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो माय डियर वंस, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, इन सेंटेंसेस को तरीके से अपने बनाइए और इन पर वर्क कीजिए, इनको समझिए। ठीक, चलो मैं समझाता हूं यहाँ पर आपको। मैं अपनी आइसक्रीम चाटूंगी, गाया लास्ट में, और आनंद लूंगी। गाया लास्ट में, वो गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करेगा, बिना मेरी इजाजत के तुम कहां जाओगी, वो मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, मैं अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करूंगी, तुम मुझसे बहस क्यों करोगे, वह गिटार बजाएगा और मैं गाना गाऊंगी। सो गाइस, आप लोगों ने यहां पर एक चीज गौर की होगी, क्या सब में लास्ट में क्या है, गा गी गा गी गा गी। ठीक है, सो आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए, जी हाँ, ये हमारा विल का रूल है। ठीक, हम इस पर विल का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं अपनी आइसक्रीम चाटूंगी और आनंद लूंगी। ठीक, मैं यहां पर आपको बना दू LICK। लिक मीन्स होता है चाटना, लिक्स मीन्स क्या होता है, चाटना। अभी मैं वोकैब लिखवाऊंगा, बहुत ढेर सारी वोकैब, जिनको आपको लिख के इंग्लिश बहुत ही अच्छी आएगी। ठीक है गाइस, मैं अपनी आइसक्रीम चाटूंगी और आनंद लूंगी। सो आई कैसे बनेगा, आई, गा आया लास्ट में, क्या होगा, गा के लिए विल, आई विल, चाटना की क्या होगा, लिक, आई विल लिक, आई के साथ अपना कि माई आइसक्रीम, और की होती है एंड, आनंद लेना क्या होगी, इंजॉय। ठीक, आई विल लिक माई आइसक्रीम एंड इंजॉय। ठीक है गाइस, दूसरा सेंटेंस हम देखो, दो बार गा आया तो हम दो बार विल का यूज नहीं करेंगे। आई विल लिक माई आइसक्रीम एंड इंजॉय, मैं अपनी आइसक्रीम चाटूंगी और इंजॉय करूंगी, इसका सिंपल सा मीन हो गया। ठीक, वो गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करेगा, या वो सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करेगा, वह सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करेगी, वह खाना छोटे छोटे टुकड़ों बनाएंगे, कुछ भी जिसमें लास्ट में क्या है, गा। देखो, छोटे छोटे टुकड़ों करना की मीनिंग होती है चॉप, CHOP। चॉप मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। ठीक, अभी गाइस मैं मीनिंग्स को लिखवा दूंगा, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। ठीक, वो गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, वो मीन्स वाह मीन्स ही, तो ही, लास्ट में क्या आया, गा के अकॉर्डिंग विल, सो ही विल, छोटे छोटे टुकड़े करना की होती चॉप, ही विल चॉप ऑफ, गाजर की क्या होती, कैरेट, CARROT, ये तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक, ही विल चॉप ऑफ कैरेट, ही विल चॉप ऑफ वेजिटेबल्स, अगर यहां सब्जी लिख दो मैं गाजर की जगह, तो आप ही विल चॉप ऑफ वेजिटेबल्स, बिना मेरी इजाजत के तुम कहां जाओगे। यहां पर बीच में देखो क्वेश्चन वर्ड्स आ गया, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो कहां की क्या होती, वेयर, फिर उसके बाद हम क्या लगाते थे, वर्ब, वेयर विल। ठीक, वेयर विल, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते थे, वेयर विल यू, जाना की गो, फिर उसके बाद वर्ब लगाते थे। तुम कहां जाओगे, सबसे पहले बिना इजाजत के हम इसको लास्ट में लिखते हैं, इसको शुरू में भी कर सकते हैं लेकिन लास्ट में बोलना बहुत अच्छा होता है। तो वेयर विल यू गो बिना मेरी इजाजत के हो जाएगा विदाउट माई परमिशन। सो आप लोग क्या कहेंगे, वेयर विल यू गो विदाउट माई परमिशन, या आप ये भी कह सकते हैं विदाउट माई परमिशन वेयर विल यू गो। वेयर लगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल लगता है, विल के बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब लगता है। ठीक है, ये मैंने अभी लास्ट में आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था क्या क्यों वाला। ठीक है, वो मुझसे अंग्रेजी में बात, अब हम सेकंड लास्ट पे आते हैं, वह मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो वो मीन्स वह, तो ही, नहीं करना, नहीं आ गया तो गा है, तो विल के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट। बात करना की क्या होती है, टॉक, ही विल नॉट टॉक मुझसे, किमी,
ही विल नॉट टॉक मी इन इंग्लिश। इन मीन्स होता है मे, ठीक। सो ही विल नॉट टॉक मी इन इंग्लिश। या आप कह सकते हैं वह मुझसे हिंदी में बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक मी इन हिंदी। वह मुझसे उर्दू में बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक मी इन उर्दू, ठीक है। कुछ भी, वह मुझसे संस्कृत में बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक मी इन संस्कृत, ठीक है। मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूंगी, कहते हैं ना मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगी। प्रोटेस्ट होते हैं, आप लोग देखते हैं ना, न्यूज में दिखाया जाता है, मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूंगी। लास्ट में क्या आया, माइंड में आया विल, ठीक। मैं की आई के बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगता था, वर्ब, मतलब विल लगता था। तो आई विल, इस्तेमाल करना क्या होती है, यूज। आई विल यूज, आई के साथ अपना की माई, आई विल यूज माई। अधिकारों की होती है राइट्स, RIGHTS। यह मेरा अधिकार है। आप लोग क्या कहते हैं, यह मेरा अधिकार है, दिस इज माई राइट। तो राइट्स मीन्स होता है अधिकार। उसका अधिकार है, उसका अधिकार है, उसका अधिकार था। ये जो अधिकार शब्द होता है ना, इसकी मीन्स होती है राइट्स। ये हमारा अधिकार है कि हम वोमेन्स की रक्षा करें, ठीक है गाइस। सो मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूंगी, आई विल यूज माई राइट्स, ठीक है गाइस। अब यहां पर हम लोग इन सेंटेंसों की तरफ बढ़ते हैं। तुम मुझसे बहस क्यों करोगे, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आया। अगर लास्ट में आया तो उसकी मीनिंग हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि होती है व्हाई, ठीक। गागी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल, व्हाई विल। तुम की क्या होगी, सब्जेक्ट कब लगेगा, यू, व्हाई विल यू। बहस करना की होती है, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट भी होती है और आर्ग्यू भी होती है। सो व्हाई विल यू आर्ग्यू मुझसे कि मी, व्हाई विल यू आर्ग्यू मी, तुम मुझसे बहस क्यों करेगा, व्हाई विल यू आर्ग्यू मी। अब यहां पर है वह गिटार बजाएगा और मैं गाना गाऊंगी। ये सेकंड हमारा लास्ट का क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, वह गिटार बजाएगा और मैं गाना गाऊंगी। सो ही विल प्ले गिटार एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक। सो वह गिटार बजाएगा, सो ही बजाएगा, गाया तो ही विल प्ले गिटार। यहां बजाना के लिए हम गिटार की क्या लगाएंगे, आप क्या सिंग लगाएंगे, यही तो सीखना है स्पीकिंग में। बजाना की क्या लगाएंगे, जैसे कहा मैं सितार बजाऊंगा, आई विल सिंग सितार होगा। बजाना की क्या लगाएंगे भाई, गाना के लिए तो सिंग लगता है, लेकिन बजाना के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके लिए प्ले लगता है, प्ले, उनके साथ प्ले किया जाता है। सो क्या, वीणा, प्ले। तो ही विल प्ले, GUI, ही विल प्ले गिटार। और की एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग, गाना के लिए। या आप ये सकते ही विल प्ले गिटार एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक, आई विल सिंग अ सॉन्ग। सो ये एक सेंटेंस अलग हो गया और लग गया, ये सेंटेंस अलग हो गया। तो ऐसे ही देखो, आपको पहले एक सेंटेंस बनाना आएगा, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड। फिर मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। फिर मैं ये करूंगा। तो धीरे धीरे आप एक एक सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के ही तो इंग्लिश बोलेंगे। सो अगर हमारे रूल्स क्लियर होंगे तो हम इंग्लिश को डेफिनेटली फटाफट बोलेंगे, ठीक है। सो ही विल प्ले गिटार एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं वोकैब की तरफ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के सेशन में। सो प्लीज गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है गाइज। सो हम लोग अब वोकैब की तरफ आते हैं। सो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स लिखी हुई। इसको आप लोग ये करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या और अभी वीडियो को रोक करके मीनिंग्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है गाइस। अब यहां पर हम बात करते हैं इन मीनिंग्स की। CHOP, चोप मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। सेक, SHAK, सेक मीन्स होता है हिलाना। स्टे मीन्स होता है रुकना या ठहरना। प्ले वाइल्स, प्ले वाइल्स माने होता है बाजी या चाले चलना, बाजी या चाले चलना। वेंडर मीन्स होता है भटकना, और वॉन्डर मीन्स होता है चौंकना। अब देखो केवल यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, कितनी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ए हो जाएगा तो भटकना हो जाएगा, ओ हो जाएगा तो चौंकना हो जाएगा, ठीक। मिस विद मी, मेरे साथ पंगा लेना, कहते हैं ना मेरे से पंगा मत लेना, डोंट मिस, मत लेना। तो डोंट वाला रूल आ गया ना, मत, तो डोंट मिस विद मी, डोंट मिस विद मी, मेरे साथ पंगा मत लेगा, डोंट मिस विद मी, अदरवाइज आई विल स्लैप यू। विद हुम मीन्स होता है किसके साथ। स्प्रेड द वर्ड्स माने होता है बातें फैलना, कहते हैं ना बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, दीवालों के भी कान होते हैं। तो स्प्रेड द वर्ड्स मीन्स बातें फैलना। हाउ लॉन्ग, कब तक या कब से, हाउ लॉन्ग, कब तक या कब से। इलोप, ELOPE, इलोप मीन्स होता है भाग कर शादी करना, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है।
भाग कर जो शादी करते हैं उसके लिए केवल सिंगल वर्ड इलोप। इलोप मीन्स क्या होता है, भाग कर शादी करना। और एक इसी से मिलती हुई मीनिंग क्या है, इनवेलोप। इनवेलो माने क्या होता है, लिफाफा, ठीक है, ENEVLOPE, ठीक। स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। स्कोल्ड मीन क्या होता है, डांटना। और रिब्यूक मीन्स क्या होता है, फटकारना। स्कोल्ड मीन्स डांटना एंड रिब्यूक मीन्स फटकारना। काल ऑन द कारपेट माने होता है सबके सामने फटकारना। जैसे पिताजी घर में क्या करते हैं, सबके सामने फटकारते हैं, ठीक है। तो कॉल ऑन द कारपेट, माय फादर कॉल ऑन द कारपेट, या मेरे पिताजी ने सबके सामने फटकारा। आ लास्ट में है, ये रूल मैं कल लेके आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जिसमें लास्ट में क्या निकले, A E A, ठीक है गाइस। फिनिकी मीन्स होता है नकचड़ा। फिनिकी मीन्स क्या होता है, नकचड़ा। अब भाई इंग्लिश स्पीकिंग बोल रहे हैं आप लोग, तो आपको सारी वोकैब पता हो जानी, सारी मीनिंग एक सिंगल वर्ड से लेकर बड़ी से बड़ी जितनी हमको आसपास दिखती हैं सबकी मीनिंग्स आनी चाहिए, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। डोज या नैप मीन्स होता है झपकी लेना, नींद में नहीं जो झपकी लेते हैं उसको क्या कहते हैं, डोज या नैप। कॉन्फेस मीन्स होता है गलती स्वीकार करना, कहते हैं ना सॉरी कहते हैं, सॉरी का समझो ये सोनानिम्स क्या है, कॉन्फेस। मोक मीन्स होता है हंसी उड़ाना, दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, डोंट मोक अदर्स, ठीक है। रो मीन्स होता है घूमना, और नूज माने होता है फंदा या फांसी का फंदा, गले का फंदा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।